हुए जंगल में से गुजर रहा होता है कि तेज़ बारिश और तूफान आ जाते हैं। तभी बीच जंगल में हितेश को एक घोंसला पड़ा दिखाई देता है और उसमें छोटे छोटे बच्चे। अरे बहुत काम होता है खेत में। खेत का काम भी बड़ी मेहनत का काम है। थक गया हूँ। आपकी फसल बड़ी अच्छी लगी है। जल्दी इसे बेचकर अब की बार एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा। चलो अब घर जाकर थोड़ा भूख शांत करता हूँ। बड़ी भूख लगी है। अरे हिमानी, कुछ खाने को मिलेगा? बड़ी भूख लगी है। बड़ी मेहनत करके आया हूँ। अरे क्या बात करते हो, खाने को तो जरूर मिलेगा। लो मैं अभी लेकर आई हूँ। अरे यह तो बहुत कम खाना है और वो तो बहुत भूखे हैं। चलो उनको ही दे देती हूँ। अरे क्या कर रही हो? इतनी देर क्यों लग रही है? खाना लेके आओ ना। जी आई अभी। हिमानी अपने पति को खाना दे करके बातें करने लग जाती है। अरे हिमानी, तुम भी तो अपने लिए खाना डालो। तुम भी तो भूखी होगी। ऐसे कैसे चलेगा? जी बस मैंने ना आज खाना बनाते समय ही खाना खा लिया था। आपके लिए ही बचा रखा है, आप मेरी चिंता ना करें। पति भी समझ गया कि घर में खाने की तंगी है और पत्नी जानबूझकर उसे खिलाने के लिए अपने आप खाने से मना कर रही है। पति अपने खाने में से आधा खाना उसे खिलाने के लिए मजबूर करता है और जिद करने लग जाता है। रात को दोनों खाना खा करके सो जाते हैं। किसान उठ करके खेत की तरफ चला जाता है। अरे अरे ये क्या? मेरी फसल कहाँ गई? अरे रात रात में ही मेरी फसल कैसे गायब हो सकती है? अरे मैं बर्बाद हो गया। जरूर किसी ने मेरी फसल की चोरी की है। अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? जमींदार से पहले ही उधार ले रखा है। हे भगवान। घर पर जाकर के किसान पत्नी को सारी बात बताता है। दोनों ही बड़े उदास होते हैं। पत्नी पति से जमींदार के पास जाकर के कुछ ले आने की बात करती है। जमींदार के पास जाते समय किसान अपने आप से बातें करता है। अरे जमींदार मुझे पैसे क्यों देगा? पहले वाली उधार तो मैंने अभी तक चुकती की नहीं, और अब फसल बर्बाद हो जाने के बाद आगे जमींदार को भी कोई उम्मीद ना रही होगी। लेकिन मैं भी ज़्यादा ही सोचता हूँ। चलता हूँ, जो भगवान करेगा सो अच्छा ही करेगा। अरे हितेश भाई, कैसे हो? अच्छा अच्छा, कैसे आना हुआ? लगता है उधार चुकता करने आए हो। फसल अच्छी हुई होगी। चलो बताओ, क्या हाल है? मालिक, आपकी उम्मीद तो सही है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तैयार हुई फसल की चोरी हो गई। बताओ मालिक, अब मैं क्या करूं? अच्छा, ये अच्छा बहाना है पैसे ना देने का। फसल को तो निकाल दिया, अब बेचारा बन के मेरे सामने आ गए। कब तक ठगते रहोगे मुझे? नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बर्बाद हो चुके हैं। हमें खाने के लिए भी आपसे ही कर्ज लेना है। मालिक, अब हम क्या करें? अच्छा, हमें क्या बेवकूफ़ समझा है? जो फसल कहीं और बेच दोगे और कर्जा यहाँ से उठा लोगे। चलो भागो यहाँ से। बात रही कर्जे की, वो तो हम जानते हैं कैसे लेना है। हितेश, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। निकल जा यहाँ से। और कहीं बहाना ये घड़ियाली आंसू, हम नहीं आने वाले इन आंसुओं में। हितेश जमींदार के पास से निकल अपनी किस्मत पर रोते हुए जंगल में से गुजर रहा होता है कि तेज़ बारिश और तूफान आ जाते हैं। तभी बीच जंगल में हितेश को एक घोंसला पड़ा दिखाई देता है और उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अरे अरे, ये नन्हे नन्हे बच्चे, ये कैसे जिएंगे? अगर इसको मैं घर लेके गया तो इनके माँ बाप को कैसे पता चलेगा? और अगर मैं यहाँ पर छोड़ दूँ
तो ये बेचारे मर जाएंगे। अरे हे भगवान, मेरी तो पहले ही जान आफत में है और ऊपर से तुम ये जिम्मेदारी भी सौंप रहे हो। हे भगवान, कैसे कैसे करिश्मे कराओगे। हितेश बच्चों को उठा करके इधर उधर देखता है। एक गुफा नज़र आती है। उस गुफा में वह उन बच्चों को लेकर के चला जाता है। वहाँ पर पक्षियों की माँ बैठी होती है। अरे ये तो मेरे बच्चे हैं, अरे मेरे बच्चे, मैं। पूरा परिवार गुफा के अंदर मिल जाता है और एक दूसरे से मिलकर के बहुत खुश होता है। अरे इंसान, तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज अमावस्या की रात से पहले मैं यहाँ से नहीं निकल सकती थी। तुमने सही वक्त पर मेरे सहायता की है। मेरे पास एक जादुई हार है जो मुझे एक परी ने दिया था इस गुफा में। एक उपहार के रूप में तुम इसे अपने पास रख लो, जो तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। किसान उस हार को लेकर के गुफा से बाहर आ जाता है। गुफा से निकलने के बाद हितेश जंगल में ही रास्ता भटक जाता है और एक कुटी पर जा पहुंचता है। शायद यह कुटी ही आज मेरे आश्रय का स्थान बनेगी। अरे अरे, कौन आया है? कोई है क्या? अरे अगर कोई है तो मुझे खाने को ला दे। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरी जान निकली जा रही है। हितेश को अब जादुई हार की याद आती है और वह उसे निकाल करके भोजन की मांग करता है। जल्द ही वहाँ भोजन प्रकट हो जाता है। उसे वह आदमी और हितेश अपनी भूख मिटाते हैं। मैं एक खूंखार डाकू राणा हुआ करता था, लेकिन एक दिन एक संत से मुलाकात हुई और मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। अब मैं बड़ी ईमानदारी से जंगल में जीवन काट रहा था कि मैं बीमार हो गया और कमज़ोर हो यहाँ भूखा प्यासा पड़ा रहता हूँ। अब तुमने ही मेरी जान बचाई है। मैंने बहुत सारा खजाना इस कुटिया के पास दबाया हुआ है। अब वह मेरे किसी काम का नहीं। मुझे तो यहाँ जंगल में ऐसे ही जीवन यापन करना है। तुम उस खजाने को ले जाओ और लोगों में दे कर के लोगों का भला करो। हे चाचा, यह हार तुम अपने पास रख लो। जब भी कोई ऐसी हालात हो कि खाने को ना मिले, तब इस हार से कुछ मांगना और यह उस वक्त आपकी बहुत सहायता करेगा। खाने पीने की सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएगा। उस अजनबी के बार बार मना करने पर भी हितेश उसे वह हार दे देता है। उस एहसान के बदले उसे अपना बहुत ही प्रिय घोड़ा सौंप देता है और हितेश का वफादार होने का वचन लेता है। हितेश अब घोड़ा लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। तभी उसे एक गाड़ी वाला करहाता हुआ दिखाई देता है। गाड़ी वाले, अरे अरे, कोई बचाए मुझे, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैंने बड़े बड़े बुरे कर्म किए हैं, लेकिन मैं अपने परिवार के काम आना चाहता था। मैं मरना नहीं चाहता। अरे अरे, मेरी कोई सहायता करें। अरे भाई, क्या हुआ? क्या क्या किसने घायल किया तुम्हें? अरे इस जगह पे कौन आया होगा? अरे भाई, जमींदार के आदमियों ने मुझे बहुत पीटा और मारने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घोड़े को देख करके वो भाग गए। चलो भाई, तुम घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हें घर लिए चलता हूँ। भाई, इस गाड़ी को भी ले चलो, इस गाड़ी में अनाज भरा है। ठीक है भाई। इस गाड़ी चलाने वाला ही होता है कि घोड़ा गाड़ी वाले के घाव पर अपनी जीभ लगा देता है, जिससे वह तुरंत ही ठीक हो जाता है। भाई, मैं ठीक हो गया। अरे मैं ठीक हो गया। अरे अरे, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज से मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा और नेक नीयत से काम करूँगा। अभी तक मैं फसलों की चोरियाँ करता था। जमींदार के खेत में भी मैंने चोरी की थी, इसलिए मेरी पिटाई हुई। लेकिन आज के बाद मैं सौगंध खाता हूँ कि मैं बिल्कुल एक नेक इंसान की ज़िंदगी जीऊँगा। ठीक है भाई, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब नेक इंसान बन के ही रहना। तेज को
अब अपनी फसल की चोरी की याद आती है, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं बोलता। दोनों अब जंगल से घर की तरफ चल दिए। हितेश नया घर बनवाता है और गाड़ीवान उसके खेतों में मेहनत करता है। हितेश भी अब जमीन खरीद कर बड़ा ही जमींदार बन जाता है।